भूख और वॉशरूम का कोई टाइम नहीं होता, ये किसी भी वक्त आ सकती है। रात 2 बजे आंख खुली और भूख का इंतजाम किया, पिज्जे का ऑर्डर दिया, आराम से गेट खोला कि पिज्जे के चक्कर में मार ही ना पड़ जाए। बाहर आकर इंतजार करने लगा पिज्जे वाला गेट ना बजा दे, क्योंकि जान पहचान वाला था। खैर इंतजार से ज्यादा डर लग रहा था कि कोई और ही पिज्जा खाने ना आ जाए साथ। और जब जेब में हाथ मारा तो ये पैसे निकले। पेट पर रखकर गिने, बड़े पेट का भी कुछ ना कुछ फायदा तो है। बस इधर उधर देखता रहा और साथ डरता रहा। फिर काफी इंतजार के बाद थक कर बैठ गया। पिज्जे वाले के 5 मिनट पूरे नहीं हो रहे थे और यहाँ मेरा डर से निकलने वाला था। पहले तो मैं देखकर तीनों को डर गया, जब हाथ में डब्बा देखा तो तसल्ली हुई। वो मुझसे ज्यादा डरे हुए थे। 600 का पिज्जा देने 3 बंदे आए। फिर चोरों की तरह जोर से गेट बंद किया, पिज्जा रखकर डर खत्म करने गया। वापस आकर पिज्जा खोला, देखने में तो ठीक ठाक था और फ्रेश भी था। जब पहली बाइट ली तो सारी मेहनत और इंतजार पैसों पर बड़े पाइप से पानी फिर गया। बिल्कुल भी मजे का नहीं था। पर 600 तो मेरे लिए 6 लाख से कम न थे, इसलिए गुस्से में सारा पिज्जा खाया। सोचा आखिरी पीस सुबह खा लूंगा, फिर ख्याल आया सुबह किसने देखी, इसको भी तमाम किया। पूरा पिज्जा खाने के बाद फिर से पिज्जा बना दिया। अब इस वारदात को अंजाम देना था, डब्बे को फेंकना था। आराम से उठा और जोर से गेट खोला, डब्बा वापस घर में फेंक दिया। फिर से भूख लग गई। आगे फ्रिज खोला पर मेरी मर्जी का कुछ नहीं था। फिर आकर बिस्तर पर लेट गया। टाटा बाय बाय, फॉलो मारो भाई को।